बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा टॉपिक है फिजिक्स का चैप्टर नंबर 6 का जो पहला टॉपिक है जिसका नाम है वर्क। देखिए, आम हालात में हम कहते हैं, अगर हम कोई ऑफिस में कोई काम करते हैं, घर में कोई काम करते हैं, तो हमने कहा है हमने काम किया है, हम वर्क कर रहे हैं। लेकिन फिजिक्स की लैंग्वेज में उसको हम वर्क नहीं कहते। फिजिक्स की लैंग्वेज में वर्क कुछ और होता है। फिजिक्स में वर्क क्या होता है? फिजिक्स में वर्क ये है कि अगर हम किसी जिस्म पर फोर्स लगाएं और जिस जिस्म पर हमने फोर्स लगाई है वो जिस्म उस फोर्स की सिमत में फासला भी तय करे। देखिए, मिसाल के तौर पर ये मेरे पास एक दीवार है, मैं इसके ऊपर फोर्स लगाता हूँ, मैं जितनी भी फोर्स लगा दूँ, जब तक ये दीवार अपनी जगह चेंज नहीं करेगी, मेरी इस फोर्स के नतीजे में ये जिस्म मूव नहीं करेगा, तो मेरा वर्क नहीं होगा, मेरा काम नहीं होगा। तो काम कब होता है, वर्क कब होता है फिजिक्स में? जब किसी जिस्म पर फोर्स लगाई जाए और फोर्स के नतीजे में वो जिस्म हरकत भी करे, डिस्टेंस भी तय करे, डिस्प्लेसमेंट भी तय करे। यानी मेरे कहने का मतलब ये है कि जब फोर्स किसी जिस्म के ऊपर अमल करती है और वो जिस्म उस फोर्स की सिमत में फासला भी तय करता है, यानी दो शर्त का होना जरूरी है। नंबर 1, फोर्स लगाई जाए, नंबर 2, फासला तय हो। अगर फोर्स लगाई जा रही है, फासला तय नहीं हो रहा, कोई वर्क नहीं। अगर फासला तय हो रहा है और फोर्स नहीं लगाई जा रही, तो भी कोई वर्क नहीं है। इसका हमारे पास फार्मूला है, वर्क इज इक्वल टू F ज़रब S, मतलब फोर्स ज़रब डिस्प्लेसमेंट। फोर्स लगी और जिसने फासला तय किया। जैसे मिसाल के तौर पर ये हमारे पास एक ब्लॉक है, इस ब्लॉक के ऊपर फोर्स लगाई गई है इस डायरेक्शन में, और इस ब्लॉक ने भी मूव किया इसी डायरेक्शन में, और ये ब्लॉक यहाँ से पहुंच गया यहाँ पर। तो इसका मतलब ये है कि इसने ये डिस्प्लेसमेंट तय किया, फोर्स भी लगी, डिस्प्लेसमेंट भी तय हुआ, तो ये वर्क हुआ। लेकिन समटाइम्स ऐसे होता है कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन सेम नहीं होती। आपको याद होगा, हम बचपन में क्या करते थे कि मुख्तलिफ ट्रक जो बने हुए होते थे लकड़ी के, उसको हम एक रस्सी के साथ बांध कर खींचते थे। अब हम उनको खींचते ऊपर की जानिब थे, इस तरह फोर्स लगाते थे, जैसे ये लगी हुई है, यूं ऐसे रस्सी हुआ करती थी मिसाल के तौर पर, हम उसको ऊपर से खींचते थे तो वो आगे की जानिब मूव करते थे। सम टाइम इस तरह भी फोर्स होती है। लेकिन जब फोर्स इस तरह की एंगल की हो, जो कि अमूदी भी हो, उफकी भी हो, दोनों डायरेक्शन में हो, जैसे यहाँ पर देखिए ये भी फोर्स है, ये भी फोर्स है, तो दो कंपोनेंट बन रहे हैं फोर्स के। ऐसे हालात में फोर्स के दो कंपोनेंट होते हैं। एक कंपोनेंट को हम नाम देते हैं Fx का और एक को हम नाम देते हैं Fy का। लेकिन याद रखिएगा, फिजिक्स के अंदर जो वर्क होता है वो, या जिस डिस्प्लेसमेंट तय करता है, वो Fx की वजह से होता है। देखिए, मैं इस मार्कर को उठा के ठहरा रहा हूँ, जितनी देर भी मैं उठा के ठहरा रहूँगा तो फिजिक्स के मुताबिक ये कोई काम नहीं होगा जब तक मैं इसको उठा के वहां पर जाके न रख दूँ, तब वर्क होगा, वरना उठा के ठहरा रहूँ कोई वर्क नहीं है। इसलिए वर्क होता है Fx की वजह से। अब हमारे पास यहाँ पर वैसे Fx जो होता है ये बराबर होता है F cos थीटा के, क्योंकि ये जो एंगल बनाता है उसे हम cos थीटा में लेके आते हैं। Fy की वजह से जो होता है उसे कहते हैं F sin थीटा। अब क्योंकि हमारा वर्क किसकी वजह से हो रहा है? Fx की वजह से, और हमारा फार्मूला है F ज़रब S, तो हम यहाँ पर लिखेंगे W इज इक्वल टू, वैसे तो F ज़रब S आना चाहिए, लेकिन क्योंकि फोर्स यहाँ पर इस मिसाल में Fx की वजह से ये सारा काम हो रहा है, और Fx लिखेंगे Fx S, और हमें ये पता है Fx किसके बराबर है? Fx बराबर है F cos थीटा के, या मैं Fx की जगह पे क्या लिखूंगा? F cos थीटा, और आगे हमारे पास क्या आ जाएगा? S। तो मैं इसको यूं भी कर सकता हूँ, S को अगर पहले ले आऊं Fs cos थीटा, यानी कि जो हमारे पास वर्क आएगा वो किसके बराबर आ जाएगा? वो किसकी वजह से होगा? वो इस फोर्स के अमूदी उफकी कंपोनेंट की वजह से होगा। अमूदी कंपोनेंट की वजह से यहाँ पर वर्क नहीं होता, अमूदी जो उफकी होता है उसकी वजह से होता है। और दूसरी बात ये कि वर्क का जो यूनिट है वो किसके बराबर होता है? वो जूल के बराबर होता है। अब उम्मीद है आपको ये बात समझ आ गई होगी कि वर्क के लिए दो शर्त का होना जरूरी है, एक फोर्स का, दूसरा डिस्प्लेसमेंट का, और यही इसका फार्मूला है, फोर्स ज़रब डिस्प्लेसमेंट। ये दोनों चीजें होगी तो वर्क होगा, ये अगर नहीं होगी तो वर्क नहीं होगा। और दूसरी बात हमने ये की कि जब
फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की सीमत एक बराबर एक जैसी ना हो, एक साइड एक डायरेक्शन ना हो, तो फिर हमारे पास वहां पर फोर्स को दो कंपोनेंट में तहलील किया जाता है, एफ एक्स और एफ वाई की सूरत में। तो जो फिर वर्क होता है वो एफ एक्स कंपोनेंट की मदद से होता है और एफ एक्स बराबर होता है एफ cos थीटा के। लिहाजा हम इस फार्मूले में एफ की जगह लिख देंगे एफ एक्स और फिर एफ एक्स की कीमत होती है एफ cos थीटा और इसको रीअरेंज करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा वर्क बराबर है एफ एस cos थीटा, यानी एक फोर्स, दूसरा डिस्प्लेसमेंट, तीसरा इनके दरमियान जो एंगल बन रहा है तो वो एंगल भी इसके साथ शामिल होगा। ये हमारा वर्क का टॉपिक था। इंशाल्लाह कल हम इसके यूनिट को भी देखेंगे और आगे भी देखेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।